गर्मी के अंदर कर रहे हैं सद्बुद्धि ये मैं दे रहा हूँ आपको बस। ये देखो इनका ध्यान पहले रखना पड़ेगा। हाँ अरे पूछ ले आप प्रश्न। हाँ 45 डिग्री के तापमान में इतनी गर्मी बरस रही है, आसमान से आग बरस रही है, आप यहाँ पर हवन कर रहे हैं सद्बुद्धि यज्ञ। देखिए सद्बुद्धि यज्ञ सरकार को सद्बुद्धि दे। भजन लाल जी बात नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती अगर रद्द नहीं किया, आरपीएससी का पुनर्गठन नहीं हुआ तो भजन लाल जी की भी छुट्टी हो जाएगी। इस बात को उनको समझ, इसलिए उनके चारों तरफ जो कॉकस है वो नहीं चाहता कि भजन लाल सीएम रहे ज़्यादा समय तक, इनकी रवानगी हो, ज़्यादातर लोग चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर बन गए तो 4-6 महीने साल भर और निकाले तो ठीक रहे राजस्थान की। वो नया आएगा तो नया फिर नई तरह की बात करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे कि सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई हम उनको उनका वादा ही याद दिला रहे हैं। और इसलिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन धरना स्थल पर किया गया। आज भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ क्योंकि भजन लाल जी भजनों से बहुत ज़्यादा उनको लगाव है। इसलिए भजन शेखावाटी की हमारी टीम आई है, भजन गायक कलाकार एक से एक, और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और हमने आहुति अंदर के अंदर। बेनीवाल साहब कल सब कमेटी की भजनलाल कैबिनेट कमेटी की बैठक भी है कल, क्या लगता है? मुझे लग रहा है बैठक में फिर कुछ लोग नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ना, तो 2-3 तो कहते हैं हम आएंगे ही नहीं। फिर ये कोशिश करेंगे भाई इनका क्या, सुनिए बातचीत तो इनकी हो गई जो भी होनी है, और अगर इनको करना है जब तो 1 सेकंड का काम है, और नहीं करना हो तो सब कमेटी क्या कर लेगी, वो तो सब जग जाहिर है। दिल्ली ये चाह रहा है कि हो, और इनका भी एक धड़ा चाह रहा है सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द हो। लेकिन ये आपस में लड़ा कर ऐसा चाहते हैं कि क्रेडिट अब हनुमान बेनीवाल को मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा। इसमें भी बीजेपी के अंदर एक बड़ी, देखिए जिस तरह जातीय जेल खोलने का प्रयास किया, बयानों को तोड़ मरोड़ के जिस तरह करके, और आईटी बीजेपी की आईटी सेल ने जिस तरह मुझे बदनाम करने की कोशिश की, ये भी राजस्थान का जवान इस बात को जानता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान का जवान इस बात से। बेनीवाल साहब आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं, अभी ज्योति मिर्धा का भी स्टेटमेंट आया, वो कह रही है कि बेनीवाल साहब तो करते ही टीआरपी के लिए सब। वो उसका तो 4 बार हार गई ना। अभी नया जो कानून आ रहा देश के अंदर, महिला का जैसे ही आ जाएगा आरक्षण, उसके बाद हमने करीब करीब बात भी कर ली, पीएम से हमारी बात भी हुई है कि लगातार 3 बार कोई हार जाए तो उसको काम का दूसरा सौंपो, चुनाव नहीं लड़ पाए। ये ला रहे हैं हम जल्दी। वो प्राइवेट मेंबर बिल भी मैं खुद लेकर आ रहा हूँ इसका, कि 3 बार जो हार जाए 4थी बार नहीं लड़े, क्योंकि 4-4, 5-5 बार हारने से मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, पारिवारिक परिस्थिति में बहुत खराब है उसकी। मैं तो जानता हूँ, सारी बात मैं इसलिए नहीं कह सकता, कहते ही तुम कह दो बहन बेटियों के बारे में ऐसे बोल दिया, तो मुझे आजकल बयान बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है। देना ही पड़ेगा उनको तो सारी समितियों से। अब आ गया समय आ गया उनका भी। अब वासुदेव देवनानी पर पक्षपात के आरोप लगाए, वो तो वो एमएलए को जो संस्थान नहीं, हाँ वो तो ऑटोमेटिक ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट और ये संविधान कह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति विधायक और सांसद नहीं बन सकते, तो आपराधिक प्रकृति की डेफिनेशन उन्होंने तय नहीं करी। मेरे और राजकुमार को भी सजा हुई 2 साल की रास्ता रोकने के मामले में, जैसी वो उस कांड के खिलाफ हम लड़ते। ये गलत है। आज हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आप पत्रकार लड़ रहे हो। कल को आपको 332-53 का कार्य 3 दिन बंद कर दे, 3 साल की सजा कर दे, तो आप जीवन में चुनाव नहीं लड़ पाओगे। फिर हम कैसे लड़ेंगे लोगों के लिए, बताओ। आज मेरे पे 2 मुकदमा कर देगा, आप यहाँ धारा 144 तोड़ रहे हो, 188 का कर दिया, ये कर दिया, 3 साल की सजा हो गई आपको। तो मैं क्या चुनाव उसके अंदर सरकार को ये करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा आग्रह कि इसमें नया बिल ये लाए कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो मामले हैं उनकी डेफिनेशन तय की जाए अलग अलग। अगर वो कोई रेपिस्ट है, कोई भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया, कोई डाकू है, या किसी ने कोई ऐसी घटना की, फ्रॉड किया, उनको तो चुनाव लड़ने से वंचित करो। किसी ने रास्ता रोका, किसी ने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, उसको 2 साल की सज़ा हो भी गई, तो उसमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये गलत है सजाएं, ये तो लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। ये नया कानून बना, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, हम भुगत होगी इस मामले के अंदर। लेकिन चूंकि राहुल गांधी की सत्ता खत्म करी थी, 1 महीने के अंदर उपचुनाव करवाए, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कंवर लाल मीणा की सत्ता खत्म करनी चाहिए कि इनको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अभी वो सजा याफ्ता है, सरेंडर करने पे इष्टा है, लेकिन सजा बरकरार है, इसलिए इनको हटा देना चाहिए। वो तो उसी दिन हट गया जिस दिन सजा हुई। अभी नहीं है सदस्य, अब रख रहे, तो ये तो एक तरीके से बीजेपी की गुंडा कर दी है, उसका इलाज कुछ भी नहीं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।